बाबा महाकालेश्वर की कार्तिक मास के सोमवार की तीसरी सवारी बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। बड़ी संख्या में बाबा की सवारी का भक्तों ने दर्शन लाभ लिया। प्रतिवर्ष अनुसार बाबा महाकालेश्वर की कार्तिक मास की सोमवार की सवारी पारंपरिक रूप से निकाली गई। पंडित मोहित उपाध्याय नन्नू गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष बाबा महाकालेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रजत पालकी में सवार होकर निकलते हैं। इस वर्ष भी बाबा महाकालेश्वर की पारंपरिक रूप से कार्तिक की तीसरी सवारी निकाली जा रही है। बाबा महाकालेश्वर प्रतिवर्ष सावन मास में दशहरे पर एवं कार्तिक मास में 5 बार रजत पालकी में सवार होकर निकलते हैं। कार्तिक मास में 4 सवारी सोमवार को निकाली जाती है और 1 सवारी वैकुंठ चतुर्दशी पर निकाली जाती है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी बाबा महाकालेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रजत पालकी में सवार होकर निकले। बाबा की सवारी महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी पर पूजन कर अपने निर्धारित मार्ग से होती हुई पुनः महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। बाबा की सवारी के दर्शन का लाभ बड़ी संख्या में महाकालेश्वर के भक्तों ने लिया। देखिए, आज कार्तिक मास में महाकाल मंदिर से 4 सवारियाँ निकलती है पूरे महीने में, जिसमें से आज तीसरी सवारी है। और इनको मिला के 2 और सवारी जो हरियर मिलन पे निकलती है, एक सवारी मिला के 4-5 सवारी का रहता है पूरा क्रम कार्तिक मास में। तो आज निर्धारित मार्ग से सवारी निकलेगी 4 बजे, शायद 4 बजे से निकलेगी, जो निर्धारित मार्ग रामघाट होते हुए गोपाल मंदिर होते हुए फिर अपने महाकालेश्वर मंदिर पर पहुँचेगी। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को लेकर उज्जैन पुलिस लगातार कार्रवाई करने में पीछे नहीं है। आज आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीणा की टीम द्वारा नशा माफिया अभियान के तहत कार्य करते हुए एक अच्छी सफलता हासिल हुई। कुकी के ढाबे पर अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी। आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीणा को मुखबिर से सूचना मिलते ही अपनी टीम के साथ व्यक्ति को शराब खरीदने के लिए ढाबे पर भेजा। जैसे ही शराब की बोतल खरीदी गई, वैसे ही आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीणा की टीम ने दबिश मारकर ढाबा संचालक व उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर उसके पास से लगभग 70 लीटर अवैध शराब बरामद। साथ ही पुलिस जांच में भी जुटी हुई है। आखिर इतनी सारी शराब कहां से लाई जा रही थी, कैसे बेची जा रही थी, जांच में जुटी हुई है पुलिस। यहाँ इसके साथ ही चिमनगंज पुलिस के 2 प्रधान आरक्षक भी निलंबित हो चुके। तो उसी के तहत आज हमको एक सूचना मिली थी कि एक कुकी दा ढाबा है जो थाना चिमनगंज क्षेत्र के अंदर आगर रोड पर पड़ता है, उस पर लोगों को बैठकर शराब परोसी जाती है और पिलाया जाता है। तो उसी की सूचना के तहत जब आज उज्जैन क्राइम टीम ने जब उस पर रेड किया तो वहाँ पे हमें भारी मात्रा के अंदर अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली, जिसमें बियर हो गई, विस्की हो गई, रम हो गई। इसके साथ साथ जो हाथ वाली शराब रहती है वो भी हमको मिली इसके अंदर से। तो ये भारी मात्रा में जब्त हुई हमें उस ढाबे के अंदर से। तो इसमें जो ढाबे का मालिक है वो और साथ में जो मैनेजर है, इसका दोनों को पुलिस ने इसके अंदर आरोपी बनाया है। चिमनगंज थाना क्षेत्र के ढांचावन में बीती रात पार्षद की गली में कुछ बदमाशों ने उत्पात मचा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वीडियो में बदमाश शराब पीते भी दिख रहे हैं। बता दें कि बदमाशों ने पहले तो घर के बाहर खड़ी बाइकों को जलाने का प्रयास किया। रहवासियों ने जिसका विरोध किया तो बदमाश वहां से फरार हो गए। यह घटना चिमनगंज थाना क्षेत्र के ढांचावन की बताई जा रही है। बता दें कि क्षेत्रीय पार्षद राखी कड़ेल के पिता पूर्व पार्षद मांगीलाल कड़ेल भी वहां घटना का विरोध करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। खास बात तो यह है कि आरोपी के नाम भी जागरूक रहवासियों ने उजागर कर दिए। बताया जा रहा है कि भानु ठाकुर, रोहित ततैया एवं अन्य साथियों ने बीती रात उत्पात मचाया था। इसके चलते चिमनगंज थाना द्वारा एवं चिमनगंज थाना पुलिस द्वारा शुभम पुलिस वाहन से आरोपियों को ले जाकर ढांचा भवन से रैली भी निकाली गई।
कल 11 साढ़े 11 बजे रात को ढांचा भवन के रहवासी द्वारा एकत्र होकर थाना चिमनगंज मंडी पर शिकायत की गई कि 2-3 लोग जो है नशा करके उद्दंडता मचा रहे हैं वहां पर गलियों में। कुछ एक गाड़ियों में तोड़फोड़ भी करी, गाली गलौज करी लोगों के साथ। इसके आधार पर हमने संबंधित धाराओं में अपराध कायम किया वर्तमान में। लोगों को चिन्हित किया तो 2 लोग ढांचा भवन के रहवासी भानु और रोहित ततैया नाम के आए हैं अभी। उनका एक और साथी जिसको अभी क्लियर नहीं कर पाए हम लोग। इनकी सूचना पर आज रवाना करके टीम हमने रवाना करी, उनको गिरफ्तार किया हमने ढांचा भवन से। बाद में घटनास्थल की तस्दीक कराते हुए और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। शहर के गिरवर में बोहरा समुदाय की प्रसिद्ध यूसुफी दरगाह की भूमि का सीमांकन होने के बाद जमीन में खंभे लगाए जा रहे थे। इसी दौरान जमीन पर कब्जा किए नारेलिया परिवार के लोग आ गए और दोनों पक्षों में पुलिस के सामने ही लाठी डंडे चल गए। दोनों पक्षों के बीच विवाद का वीडियो भी सामने आ गया। इसमें खुलेआम लाठियां बरसाई जा रही है। विवाद में 6 लोग घायल हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बोहरा समुदाय ने गिरवर स्थित यूसुफी दरगाह का विधिवत सीमांकन करवाया। इसमें दरगाह की जमीन पर नारेलिया परिवार का कब्जा निकला। नारेलिया परिवार के कब्जे वाली जमीन पर बोहरा समुदाय के लोग रविवार को खंभे लगा रहे थे। इसी दौरान नारेलिया परिवार के लोग पहुंचे और विरोध करने लगे। मौके पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। जमकर लाठियां चलने लगी। दोनों पक्षों के विवाद का वीडियो भी सामने आ गया। इसमें लोगों के करहाने की आवाज तक आ रही है। विवाद के बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल व राजस्व टीम भी मौके पर पहुंची। तहसीलदार सुनील जायसवाल की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज किया है। बोहरा समुदाय की शिकायत पर जय पिता अजय नारेलिया, मनोज पिता मानक चंद नारेलिया, अजय पिता मानक चंद नारेलिया, भारत एवं महेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं नारेलिया परिवार की शिकायत पर सादिक एजी, तखतवाला सैफुद्दीन, मुस्तफा नमकवाला, कंबर हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। क्या जय ऐसे 6 लोग आए। इनके आगे 2 लड़के थे और 4 जन ये थे। आते ही इन्होंने मारना चालू कर दिया। मेरे दोनों घुटने में लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तो मेडिकल नहीं हुआ, पर मेरा घुटने में क्रैक है और मुझे पीठ पे भी मारा इन्होंने। हम तो खड़े। कितने लोग घायल हुए आपके इधर से? हमारे इधर से 6 लोग घायल हुए। लगी तो बहुत को, पर घायल क्रिटिकल 6 हैं। बाकी ऐसे तो मारा तो सबको उन्होंने। हम तो बात ही कर रहे थे, इतने में उन्होंने धारदार हथियार लाके मारना शुरू कर दिया। किस कारण से हुआ था विवाद आपका? हमारा शरीफ किस कारण से हुआ था विवाद? सब जमीन है दाऊदी बोहरा जमात की, उसकी हम हदबंदी करने गए थे, तो बस इनको अच्छा नहीं लगा, क्या पता क्या हुआ इनको, आके इन्होंने मारना चालू कर दिया। परसों हमारी जब्ती हुई। इसकी जब्ती में गिरदावर साहब ने हमारे को यहाँ पर सीमांकन करके सीमा कर दिया हमारी। अब हम इसकी हम हदबंदी कर रहे हैं, तो ये हमको हदबंदी करने नहीं दे रहे हैं। हमने इनका रास्ता नहीं रोका है। किन से हो रहा है आपका? हमारे ये जैन साहब से। हमारे इनकी जमीन है, इनकी जमीन है, हिम्मतमल जी की लड़कियों की जमीन है। हमने इनको रास्ता दे रखा, हम रास्ते के लिए मना भी नहीं कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है? इनका ये कहना पड़ता है कि नहीं, ये पूरा अब रास्ता क्या होता है, हमारे पास है रास्ता क्या होता है? रास्ता होता है 10 फीट 20 फीट रास्ता होता है। ये 100 फीट के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं और ये बोलते हैं कि नहीं, हम रास्ता सिर्फ ये रास्ता हमारे रहेगा, इस पे हक हमारा रहेगा। ये जगह हमारी है, नाम हमारे है, इनका हक कैसे होगा उस पर? अभी कुछ दिन पहले सीमांकन राजस्व निरीक्षक और पटवारी के द्वारा सीमांकन किया गया था। उनके द्वारा जो सीमा हद बताई गई थी, उस सीमा हद पर बोहरा दाऊदी समाज के द्वारा आज पोल वगैरह गाड़ने और चेयर खुदवाने से संबंधित विवाद हुआ था। विवाद करने वाले में एक जिनका जैन समाज जो अपना एक कब्जा बता रहा था और जाने का पीछे इनका जो खेत है वहाँ पर जाने का रास्ता बता रहा था, उस आधार पर हुआ था और उसी का निराकरण किया। जो भी विधिवत जो प्रक्रिया है, सीमांकन के पश्चात 250 के तहत जो आवेदन का रहता है, उस आवेदन के तहत इनको मतलब सुझाव दिया गया और इस विवाद का निराकरण। ये आज सुबह जो है बोहरा समाज की कोई ज़मीन पर रास्ते से निकलने का विवाद था, जिसमें जैन पक्ष और बोहरा समाज दोनों के बीच में विवाद हो गया था, जिसमें दोनों में आपस में दोनों को जो छोटे मुद्दे से दोनों में क्रॉस फायरिंग की गई है। देवास रोड स्थित शिवांश वैली कॉलोनी में कॉलोनी के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा गेती फावड़े व सब्बल से शिवलिंग तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ है। इसकी शिकायत कॉलोनी वासियों ने नागदिन थाने पर जाकर की। कॉलोनी देवासियों ने थाने पर पहुंचकर 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें राहुल शर्मा, कुशल सिंह पवार एवं नरेंद्र पवार के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया गया कि शिवांश वैली कॉलोनी में कॉलोनी वासी
सर्वसम्मति से कॉलोनी में स्थित गार्डन में 6x8 का चबूतरा बनाकर शिवलिंग की स्थापना कर चुके हैं। इसमें आरोपियों की भी सहमति थी एवं कॉलोनी में 2 मुस्लिम परिवार की भी सहमति थी। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 2100 रुपए का योगदान भी दिया। जब सभी की सहमति थी तो फिर इन लोगों ने अचानक ऐसा क्यों किया? आज सुबह 11 बजे जब कॉलोनी वासी अपने काम में व्यस्त थे, उसी दौरान उक्त तीनों व्यक्ति, इसमें राहुल शर्मा, कुशल पवार व नरेंद्र पवार द्वारा चबूतरे से गेती, फावड़े एवं संबल से शिवलिंग को उखाड़ कर हटा दिया गया। जब कॉलोनी वासियों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ भी उन्होंने गाली गलौज की, वहीं हाथापाई। इसका वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। इसकी शिकायत हम लोग द्वारा थाने नागझरी पर की गई। हमारी मांग है कि इन तीनों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और मंदिर पर दोबारा शिवलिंग की स्थापना करवाई जाए। सब लोग वहाँ इकट्ठा थे। जिस दिन महिला शक्ति पूरी इकट्ठी थी, वहाँ पे सारी महिलाएं थी, सारे पुरुष भी थे वहाँ पे जब अपने मंदिर निर्माण कर रहे थे वहाँ पे। और वहाँ पे उनकी बाकायदा अच्छी पूजन पाठ और पूरी तरीके से पंडित जी को बुला के वहाँ स्थापित किया गया मंदिर। वहाँ पे 2 लोगों के जो 2 मुसलमान थे जिनके प्लॉट थे, उन लोगों ने 2100 रुपए चंदा भी देके गए उस मंदिर के लिए, यहाँ पे मंदिर आप बनाओ, हम आपके साथ हैं। तो फिर इन 2 लोगों को कैसे आपत्ति हो सकती है? इन 2 लोगों की वजह से क्या मंदिर नहीं बनेगा क्या वहाँ पे? और दूर इनके घर से काफी दूरी पे है वो मंदिर। शिवांश वैली जो निवास रोड पर स्थित है, मैं उसकी एक रहवासी हूँ। नाम मेरा शीला देवड़ा है और एक सभी समिति के सभी सदस्यों की सहमति से शिवांश वैली के एक गार्डन में कुछ 6x8 का चबूतरा बना करके भगवान शंकर का शिवलिंग स्थापित किया गया। सहमति सभी की सहमति पहले थी, लेकिन बाद में इन लोगों ने उस पर विवाद किया और विवाद करने के बाद वो शिवलिंग पूरा गेटी और उससे उखाड़ करके एक तरफ रख दिया। उनका कहना है कि यहाँ पर आज सुबह में 11 बजे की बात है और उनका कहना है कि हमने बातचीत कर ली है और हमें सहमति मिल गई है कि शिवलिंग उठा करके आप एक तरफ रख दीजिए। उन्होंने पूरा गेटी और फावड़े से शिवलिंग उठा करके एक तरफ रखा। तो एक हमारा दायित्व बनता है कि बाबा का शिवलिंग कहीं स्थापित होता है तो हम अपनी उसमें श्रद्धा व्यक्त करें, उसमें खुशी व्यक्त करें, और अगर वो नहीं कर सके तो कम से कम हम मौन तो रह ही सकते हैं। अंकपात मार्ग स्थित व्यास का बाड़ा, जो कि कालांतर में ग्यास का बाड़ा हो गया, इस पर भूमाफिया रफीक कुरैशी व उसके भाई मुन्ना कुरैशी व शफीक कुरैशी ने कई वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है। वास्तविकता में लैंड रिकॉर्ड में दर्ज 2 शासकीय रकबों के बीच निजी भूमि की आड़ में इन शातिर भूमाफियों ने शासकीय भूमि पर भी कब्जा कर लिया। वहीं अवैध रूप से बस्तियां भी बसा ली। इस पर बने सैकड़ों मकानों व अवैध रूप से बनी पार्किंग से दोनों भाई हर महीने लाखों रुपए कमाकर आज करोड़पति बन चुके हैं। इसी अकूत संपत्ति के दम पर क्षेत्र में दहशत भी फैला रखी है। इससे आसपास रहने वाला समाज भयभीत है। इसी अवैध अतिक्रमण की कई बार प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद भी आज तक कोई भी स्थायी प्रभावी कार्रवाई प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई। इसके चलते स्थानीय हिंदू रहवासी में रोष का वातावरण बना हुआ है। अब वह किसी कीमत पर इस अवैध अतिक्रमण को सहन करने की स्थिति में नहीं है। इसके चलते हिंदू जागरण मंच उज्जैन महानगर ने हिंदू समाज की पीड़ा के निवारण के लिए हिंदू समाज को कंधे से कंधा मिलाकर उपरोक्त भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने तथा कुरैशी बंधुओं पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर आज दिनांक 14 नवंबर सोमवार को मार्च निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया तथा प्रशासन को आगाह करते हुए चेतावनी दी और ज्ञापन भी प्रस्तुत किया। धरना कार्यक्रम में ज्ञापन देते समय समस्त हिंदू समाज के साथ साथ हिंदू जागरण मंच उज्जैन के आह्वान पर विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं जातिगत संस्था तथा संगठन उपस्थित थे। साथ ही हिंदू जागरण मंच उज्जैन महानगर की संयोजक नीलू चौहान, सह संयोजक अमित शर्मा, पुष्पेंद्र जैन, रितेश माहेश्वरी आदि के साथ साथ हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय कार्यकारिणी व नगर कार्यकारिणी के समस्त कार्यकर्ता बंधु भी उपस्थित थे। यह जानकारी प्रचार टोली सदस्य हेमंत सोनी ने दी। ये अंकपात मार्ग पर ग्यास का बाड़ा है, जो व्यास जी का बाड़ा हुआ करता था, जिसका नाम ग्यास के बाड़े में तब्दील कर दिया गया है। उस पर भूमाफिया रफीक कुरैशी, मुन्ना कुरैशी भाइयों का कब्जा है,
जिसको भूमाफियाओं से कब्जे से छुड़ाना है। इस विषय में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए हिंदू समाज के साथ में हिंदू जागरण मंच आया हुआ है। हमने ये जगह भाई रफीक कुरैशी से खरीदी थी और बानू में खरीदी थी साहब क्या, और वहाँ रह के मकान बना रहे थे। इनने बोला था हमसे कि हम तुम्हारे को मतलब जो है कि इसकी रजिस्ट्री करवाएंगे और सामने वाली पट्टी से करवाएंगे, ऐसा करवाएंगे वैसा करवाएंगे। उसके बाद में हमारे को मतलब जो है कि कुछ भी नहीं करा साहब क्या, यही आश्वासन देते रहे कि हाँ करवाएंगे करवाएंगे का आदेश लिया कुछ, हाँ करवाएंगे करवाएंगे। उसके बाद नहीं करवाया और फिर उसके बाद में हमारे पास नोटिस आया, नोटिस का जवाब भी हमने दे दिया। इनके पास गए तो बोले ये तो जबरदस्ती आन के उन्होंने कब्जा कर लिया। भारत जोड़ो यात्रा के तहत गठित समिति में उज्जैन जिले के सह समन्वयक मकसूद अली ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर आएगी। इस बीच यह यात्रा इंदौर होते हुए उज्जैन भी पहुंचेगी। यह यात्रा 3700 किलोमीटर की है। आगामी 29 नवंबर को सांवेर में रात्रि विश्राम कर 30 नवंबर को यात्रा उज्जैन पहुंचेगी। हिंडोरा में राहुल गांधी लंच लेंगे, वहीं इसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके बाद सामाजिक न्याय परिसर में उनकी आम सभा आयोजित की जाएगी। इसमें करीबन 1 लाख लोग शामिल होंगे। 250 स्क्वायर फीट के 3 मंच बनाए जाएंगे। इसमें कई पूर्व मंत्री, भारत जोड़ो यात्री, अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। वहां से होकर आईडीआरडी कॉलेज, गुरु शांतिपनी कॉलेज में उनका रात्रि विश्राम है। इसके बाद भी यहां से आगर के लिए वे रवाना होंगे। राहुल गांधी के साथ चल रहे करीबन 120 भारत जोड़ो यात्री हैं। अतिथि यात्री भी करीबन 50 हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सारे लोग उज्जैन आ रहे हैं, जो मंच पर सहभागिता करेंगे। राहुल गांधी के साथ उज्जैन जिले के सारे कांग्रेसी विधायक भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी द्वारा महाकाल दर्शन करने की स्वीकृति तो आ चुकी है, परंतु अभी यह तय नहीं हो पाया है कि वह महाकाल लोग देखेंगे या नहीं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई है, जो कश्मीर तक जाएगी। 3700 किलोमीटर की यात्रा है और हमारा सौभाग्य है कि वो 29 तारीख को सांवेर में रात्रि विश्राम करके 30 तारीख को उज्जैन में वो यहाँ पर प्रवेश करेंगे। निनोरा में वो उनका लंच का प्रोग्राम है और उसके बाद वो महाकाल के दर्शन करेंगे। महाकाल के दर्शन करने के बाद सामाजिक न्याय परिसर में उनकी आम सभा है, जिसमें लगभग 1 लाख लोग के आने की संभावना है। 3 मंच 250 स्क्वायर फीट के हमारे 3 मंच में, जिसमें सारे हमारे पूर्व मंत्री, भारत यात्री और सारे लोग रहेंगे। तो वहाँ से फिर आम सभा से होने के बाद आरडी कॉलेज के वहाँ पर कॉलेज में, गुरु शांतिपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका रात्रि विश्राम है। वहाँ रात्रि विश्राम कर वो आगर के लिए रवाना होंगे। राहुल जी के साथ जो भारत यात्री करीबन 120 भारत यात्री उनके साथ है, अतिथि यात्री भी करीबन 50 से है। और हमारे लिए सौभाग्य है कि पूरी वर्किंग कमेटी, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी है 40 लोगों की, वो सारे लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत हमारे उज्जैन में आ रहे हैं। वो भी यहाँ पर सहभागिता करेंगे। मंच पे उज्जैन का कौन व्यक्ति रहेगा? जो उज्जैन के सारे विधायक रहेंगे। राहुल गांधी के साथ, राहुल जी के साथ उज्जैन के सारे विधायक रहेंगे, वरिष्ठ नेताओं के साथ वो मंच को साझा करेंगे। कुक्षी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि धार जिले के कुक्षी के समीप ग्राम आली में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। मृतक में 3 नाबालिग भी थे। बताया जा रहा है कि 4 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर पाटला बाबा कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे का वे शिकार हो गए। कुक्षी क्षेत्र के ग्राम आली के चोखड़ियापुरा में पाटला बाबा कार्यक्रम था, जहां से सम्मिलित होकर वे घर लौट रहे थे। तभी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में चली गई। मौके पर ही 4 की मौत हो गई। कुक्षी टीआई ब्रिजेश मालवी ने बताया कि कल रात को हादसे में 4 युवकों की मौत हुई है। बाइक अनियंत्रित होकर पलटने से हादसा हो गया। स्वास्थ्य केंद्र कुक्षी पोस्टमार्टम के लिए उन्हें रेफर किया गया। दुखद घटना को लेकर परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये आज जो रात्रि गई है, इसमें ग्राम आली की घटना है, जहाँ पे एक बाइक से संतुलन बिगड़ जाने के कारण वो दीवार से टकरा गए हैं, जिसमें 4 लोगों की तो दुखद मृत्यु हो गई है। इनमें मृतक सतीश, प्रवीण और मुकेश हैं। ये तीनों निवासी ग्राम तालखेड़ा के हैं। और चौथा मृतक जो है पंकेश, ये ग्राम कनेरी, थाना बाग के निवासी हैं। चारों का पोस्टमार्टम करा करके
डेड बॉडी इनके परिजनों के सुपुर्द कर दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर इंदौर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने नेहरू प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्मरण भी किया। कांग्रेस नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों एवं आदर्शों पर चलने की बात करते हुए जनता के साथ खड़े रहने की अपील भी की। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल एवं विधायक जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। जिन्होंने देश को जहां पूरी गति थी आधुनिक भारत को विश्व की गति में, औद्योगिक गति में, आर्थिक विकास में जोड़ा। आज उस व्यक्तित्व को जिन्होंने जैसी नींव रखी वैसा देश आज 75 साल बाद भी जिस तेजी से आगे बढ़ा वो सर्वविदित है। कोई गुटबाजी मत करना। अपने नेता के लिए हम सब एकजुटता के साथ ऐसा ऐतिहासिक स्वागत करें माननीय राहुल गांधी जी का कि अभी तक जितने लोग यात्रा राजों में चल रही हो, अपने कन्याकुमारी से सारे के साथ छोड़कर इंदौर ऐतिहासिक स्वागत करें। हम सब मिलजुल कर खाद की समस्या, बिजली कटौती व ट्रांसफार्मर की उपलब्धता को लेकर ब्लॉकवार शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पीपल चौराहे पर धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश सहित ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में खाद की उपलब्धता में भारी समस्या, बिजली कटौती एवं ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता को लेकर ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी ब्यावरा के नेतृत्व में पीपल चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। यादों में कुछ समय से क्षेत्र में खाद की भारी कमी चल रही है, साथ ही बिजली कटौती भी चरम पर है। यह समय किसानों का खेतों में पानी कम खाद डालने का रहता है। ऐसे समय में खाद की उपलब्धता न होना किसानों के लिए संकट पैदा कर रही है। आज प्रशासन को इस मंच के माध्यम से ये बात कह रहे हैं कि तत्काल 3 दिन में खाद की व्यवस्था हो, ब्यावरा की विधानसभा के सारे किसानों को पर्याप्त खाद मिले। लाइट जो 10 घंटे का शेड्यूल बनाया है वो 10 घंटा लाइट मिलना चाहिए किसानों को। डीपीआई 3 दिन में बदलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। यदि 3 दिन में डीपीआई नहीं बदली तो अगले बार बिजली विभाग का घेराव करेंगे और बिजली विभाग के अधिकारियों को किसी को ऑफिस से बाहर निकलने नहीं देंगे। ये बात कह रहे, खाली मजाक नहीं कह रहे, खाली धमका नहीं रहे। हमने धरना जो दिया गया आज इस बात के लिए दिया गया कि इस समय हमारे ब्यावरा विधानसभा पूरे जिले भर में खाद की बहुत बड़ी कमी है। किसानों ने बोनी कर रखी है, खाद मिल नहीं रहा, फसलें बर्बाद हो रही। तो और शासन कह रही है कि उनके हमने पर्याप्त मात्रा में खाद दिया है, झूठ बोला जा रहा और किसानों को कहीं पे खाद नहीं मिल रहा। आप स्वयं देख रहे हैं पेपरों में महिलाएं लाइन लगा खड़ी है, किसान लोग लाइन लगा खड़े हैं, खाद मिल नहीं रहा। और बिजली भी पर्याप्त मात्रा में जो 10 घंटे देने का शासन का वादा है वो नहीं मिल पा रहा। ट्रांसफार्मर 15 दिन में बदले जा रहे हैं। इन सब लेकर किसानों की परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने आज धरना दिया है और प्रशासन को चेताया है कि आप 3 दिन में व्यवस्था सुधारें, अन्यथा फिर से हम बड़ा आंदोलन करेंगे। राजौर पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध कच्ची शराब बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एसडीओपी सारंगपुर जायज दास के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय के नेतृत्व में अवैध शराब बेचने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर थाना प्रभारी के द्वारा टीम बनाकर अकोडिया रोड पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 80 लीटर अवैध शराब भट्टी की जहरीली कच्ची शराब जब्त कर थाना सारंगपुर में अपराधियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 655/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। लगातार अवैध शराब के प्रति कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 12/11/2022 को सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति अवैध शराब बिक्री के लिए ले जा रहे हैं। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल दबिश दी गई और 2 आरोपियों के कब्जे से 80 लीटर कच्ची महुआ शराब को जब्त किया गया। आरोपियों का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।